Hello, guardians, and good evening, everyone. Hope you all are fine and doing well. The weather is also becoming better day by day, so it is a good opportunity for all of us to do our level best in the field of education, for students also and us teachers also. So today I have made this video to just interact with you about some topics. The first topic is स्कूल डेली आने की ज़रूरत। ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और हमारे ख्याल से यदि बच्चा स्कूल डेली आता है तो उसके जो उसका रिस्पॉन्स जो हम लोग दे सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम अटेंडेंस रजिस्टर अगर उठा के देखा जाए तो हर बच्चे, ज़्यादातर बच्चों की अटेंडेंस बड़ी ख़राब है और ये ख़राबी, ये अटेंडेंस की ख़राबी या रेगुलरिटी में कमी हम लोगों के सीधे एजुकेशन पर फ़र्क डालती है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है गार्जियंस से कि बच्चों को यदि बहुत ज़रूरी हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो तो आप लोग छुट्टी करने दें, वरना बिना किसी मतलब के, बिना किसी रीज़न के, वैलिड रीज़न के अगर बच्चे छुट्टी करते हैं तो फ़ौरन उस पर एक्शन लें और बार बार अगर नहीं मानने पर भी बच्चे छुट्टी करते हैं तो हम लोगों से संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि बच्चे जितना छुट्टी करेंगे उनकी पढ़ने की क्षमता कम होती जाएगी, उनकी पढ़ाई और सीखने की, ग्रास्प करने की क्षमता कम होती जाएगी। और अक्सर आपने देखा होगा बच्चे वही अच्छे रिज़ल्ट्स लाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं जो रेगुलर रहे स्कूल में। तो स्कूल में एडमिशन कराना काफ़ी नहीं है, बल्कि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज़ कि घर पे जब यहाँ पे हमारे पास बच्चा 6 घंटा रहता है, मेरी यहाँ पूरी ज़िम्मेदारी है उस बच्चे पर, लेकिन हमसे बाकी समय जो दिन का है वो आप गार्जियंस और अपने घर पे वो बिताता है। तो एक बहुत ही ज़रूरी बात हम लोग को समझनी पड़ेगी कि अगर स्कूल की ज़िम्मेदारी है बच्चों को बेहतर बनाने की, तो गार्जियंस और घर की भी ज़िम्मेदारी होती है बच्चों की जो कमियां हैं उसको पूरा करने। घर पे सही पेरेंटिंग करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि एक अनुशासन बनाए, घर एक नियम बनाए। जैसे हमारे देश नियमों से चलता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रन्स द एंटायर कंट्री। सिमिलरली वी शुड ऑल्सो मेक रूल्स इन आवर होम्स। उस रूल्स में कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए कि कब बच्चे को उठना है, कब बच्चे को सोना है, कब बच्चे को पढ़ाई करनी है, कब बच्चे को स्कूल के लिए तैयार होना है और कब बच्चे को स्कूल से, घर से निकलना है। ये सारी चीज़ें एक नियम आपको बनाने पड़ेंगे। हम देखते हैं कि कई घरों में बच्चा स्कूल से आया, तुरंत बस्ता रखा किनारे, तुरंत निकल गए। ये एक गलत पेरेंटिंग है। स्कूल से आने के बाद बच्चों को ये ज़िम्मेदारी है कि बच्चे नहा धो लें, खाना खा लें, आराम कर लें, उसके बाद बाहर खेलने के लिए निकलें। खेलें कूदें अच्छे से, खूब मज़े से, बिना खेले, बिना कूदे, बिना शारीरिक काम किए आप अगर सोचें कि मेरा सिर्फ बच्चा पढ़ता रहे तो वो बच्चे को और डुबा देगा, ना कि उठाएगा। इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि खेलना कूदना उतना ही ज़रूरी है जितना किताब खोल के पढ़ना। तो बच्चे खूब खेलें, खूब कूदें, घूमें फिरें, सब करें, लेकिन सूरज ढलने से पहले ये नियम बना दीजिए कि वो बच्चे घर में आ जाएं। घर में आने के बाद छोटे बच्चे हैं, अगर नर्सरी टू यूकेजी, उन लोगों को 1 घंटा अगर आप बैठा देते हैं, मात्र 1 घंटा, तो वो लोग का प्रोग्रेस, आप बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस उन लोग को देखने को आपको मिलेगा। क्लास 1 टू क्लास 4 या 3 अगर आप 2 घंटा बैठाते हैं तो बच्चों में अच्छा प्रोग्रेस दिखेगा। 5th टू 8th बच्चे अगर 3 घंटा नहीं बैठते हैं पढ़ने तो वो अच्छी बात नहीं है। और फ्रॉम क्लास 9 टू 12th इट इज़ मैंडेटरी टू स्टडी अराउंड 6 hours a day। 6 hours
हम लोग के बच्चों को क्लास 9th टू क्लास 12th बच्चों को पढ़ना पड़ेगा अगर कुछ करना है तो, वरना अगर जीवन इसी तरह कंटिन्यू रखना है तो मत पढ़ें, तब भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, तो बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी। और ये आप गार्जियंस ही उनको बैठा सकते हैं, बिकॉज वी टीचर्स आर जस्ट लाइक गाइड। हम टीचर्स जो होते हैं वो गाइड की तरह होते हैं। हम लोग रास्ता बताते हैं कि बेटा इस तरफ से जाइएगा, यहाँ पे ये परेशानियाँ आएंगी, इधर से नहीं इस तरफ से चलिएगा और यहाँ से मुड़ जाइएगा, फिर वो आपकी मंजिल सामने आ जाएगी। लेकिन चलना बच्चे को पड़ेगा और चलाना आप गार्जियंस को पड़ेगा। वी टीचर्स आर जस्ट गाइड्स, हम लोग रास्ता दिखाने वाले हैं। हम लोग गाइड, अब देखते हैं कहीं पहाड़ों पे आप घूमने जाते हैं तो गाइड क्या करते हैं, गाइड बताते हैं सर इधर से मत चलिएगा, इधर से नुकसान है, इस तरफ से चलिएगा, ना कि वो हम लोग को पीठ पे बैठा के पार कराते हैं। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि बच्चों की खुद की मेहनत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनको कामयाब बनाने में। हमने एक बार और आप सभी से बताया ये चीज़ कि एक टेबल और एक छोटी चेयर आप लोग घर में इंतज़ाम कर लें, व्यवस्था कर लें उसकी। और कहीं भी घर के ऐसे किनारे जहाँ पे एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त लाइट आती हो और वहाँ आसपास पंखे लगे हों, बहुत ज़्यादा सुविधाएं, एसी वगैरह कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग को बस ये देखना है कि वहाँ लाइट आती हो, अगर लाइट नहीं भी आती हो तो एक तार लगा के एक बल्ब लटका दें वहाँ पे, और वहाँ पे पंखा हो या आसपास वहीं कहीं पंखा हो जहाँ पे बच्चे आराम से कंफर्टेबली बैठ सकें पढ़ने के लिए। ये हम लोग को व्यवस्था करना है। और शाम को सूरज ढलने के बाद जो पढ़ाई होनी है वो उसी टेबल और चेयर पे होनी है। इस चीज़ का आप लोग को सुनिश्चित करना है। एक स्टडी टाइम बनाएं अपने बच्चों का। ऐसा नहीं कि जब मन किया, आज दोपहर में मन किया पढ़ने का तो दोपहर में पढ़ रहे हैं, शाम को मन किया पढ़ रहे हैं, रात में मन किया पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। स्टडी टाइम शुड बी देयर। ये स्टडी टाइम अगर आप बनाते हैं तो आपको खुद अपने बच्चों के अंदर बदलाव दिखने लगेगा। तो इस चीज़ का आप लोग फॉलो करें। गार्जियंस, कभी कभी कुछ गार्जियंस ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को फूल की तरह पालेंगे। जैसे फूल खिलते हैं, बहुत उनको कोमल होते हैं, बहुत ही उनको संभाल के रखना है, हर तकलीफ़ से दूर रखना है, ऐसा बहुत गार्जियंस का सोच होता है। लेकिन ये सोच पूरी तरह से सही नहीं। ह्यूमन बॉडी बनी है झेल के सीखने के लिए। हम झेलते हैं, जब हम कुछ परेशानियां आती हैं तो हम उससे सीखते हैं, हम अपने परेशानियों के हिसाब से अडाप्ट करते हैं। यदि आप लोग अगर बच्चों को फूल जैसा बनाएंगे, बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे, हर सुख सुविधा उसको मांगने से पहले दे देंगे, तो आप ध्यान रखिए बच्चों को आप असहाय बना रहे हैं, बेसहारा बना रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए। ऐसे बच्चे जिनको दुनिया परोस के मिलती है, वो जिस दिन बड़े होते हैं ना, उन पे प्रेशर आता है। देखिए हर इंसान पे प्रेशर आना है, एक समय में परेशानियां आनी है। उन पे जब प्रेशर आता है तो वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है उनको। तो ये चीज़ हमें सीखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे फूल की तरह नहीं पलेंगे, बल्कि जैसे हम पले हैं वैसे हम अपने बच्चों को पालेंगे। हाँ, सुविधाएं हम देंगे, क्योंकि हमें जो सुविधाएं नहीं मिली हम वो सुविधाएं इनको ला के दे देंगे। किताबें सही समय से, किताबें समय से, फीस समय से, स्कूलिंग समय से, सारी चीज़ें हम बच्चों को अपने करके देंगे जो हमें नहीं मिली। लेकिन इतनी ज़्यादा सुख सुविधा दे देना जितना उस बच्चे को ज़रूरत भी नहीं। इस छोटे से बच्चे को मोबाइल थमा देना कि बेटा मोबाइल से पढ़ो, ऐसा ये नो नीड, दिस इज़ ऑफ नो नीड। और ये बच्चों को नुकसान की तरफ ले जा रही है, फ़ायदा नहीं है कुछ। बच्चों को उसी तरह पालें जिस तरह से आप पले हुए हैं, जिस तरह की आपकी पेरेंटिंग हुई है। जैसे आप अपने पिताजी से डरते थे और आज तक उनकी इज़्ज़त करते हैं, बच्चे भी आपकी इज़्ज़त करना चाहिए। और आपका एक भय, एक अनुशासन घर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे माँ बाप से अगर नहीं डरेंगे या नहीं इज़्ज़त करेंगे उनकी, तो आप कितना भी कोशिश कर लें बच्चों को कामयाब नहीं बना पाएंगे आप। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो घर में एक अनुशासन बनाइए कि जो आप बोलेंगे वही होगा। स्कूल नहीं जा रहा है बच्चा बार बार, आप बोलें कि जो हम बोलेंगे, जब आपको घर में रुकना है तो रुकना है, न तो नहीं रुकना है घर।
एक ऐसा अनुशासन बनाइए आप लोग स्कूल बच्चों के लिए। और बच्चों से भी हमारी रिक्वेस्ट है, बेटा आपके गार्जियंस बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, बहुत मेहनत से पैसा जमा करके आप लोग की फ़ीस जमा कर रहे हैं, आप लोग की पढ़ाई करा रहे हैं। तो ये आपकी पहली प्राथमिकता बनती है कि अपने माँ बाप की मेहनत को बेकार ना होने दें, उसे सार्थक बनाएं और इतना तेज़ चमके, इतना ऊंचा उड़े कि सारे लोग देखते रह जाएं। हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बच्चा कमज़ोर है या ऐसे ही रहेगा, भोंदू है, कुछ नहीं। अपने बच्चों को सर मोटिवेट करें, चलो ठीक है इस बार नहीं हुआ, अगली बार से, अगली बार करना, हम हैं तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं, हम हैं। इस तरह से मोटिवेट करें। बच्चे को अगर बार बार डीमोटिवेट करेंगे, तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तुम उस लायक ही नहीं हो, तो वो सच में ऐसा हो जाएगा। और ईश्वर ने हम सबको जो दिमाग दिया है, सबको एक जैसा दिया है, बस उसको कैसे यूज़ करना है ये हम लोग को आना चाहिए, और ये हम आप ही सिखाएंगे बच्चों को। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए था, और बच्चों के लाइफ को सुधारने के लिए जो ज़रूरी कदम हमें उठाना पड़े वो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, और आप लोग को करना रहे, आप लोग भी पूरी तरह से तैयार ही हैं, हमें भरोसा है इस चीज़ का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू सून, थैंक यू।